जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसी आर्मी चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आप लोग को एनसीसी भर्ती की पूरी प्रक्रिया दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से टेस्ट होता है, यानी कि एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन सी एक्टिविटी कराया जाता है। तो आप लोग चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए, सबसे पहले आप जाएंगे भर्ती के लिए तो आपका हाइट मेजरमेंट होता है। बता दूं कि हाइट कितना मापा जाता है। तो हाइट 170 यानी 170 सेंटीमीटर, और गर्ल्स का कम भी रहता है तो कोई बात नहीं, मतलब 160-65 भी चलता है। उसके बाद फिर आपकी रनिंग कराई जाती है। रनिंग कोई ज़रूरी नहीं कि 1600 मीटर ही होगा। रनिंग 800 मीटर भी कराई जा सकती है, 1600 मीटर भी कराई जा सकती है, और 400 मीटर भी कराई जा सकती है। यानी कि जैसा सिचुएशन होता है, और इसका कोई टाइम नहीं होता है। जो टॉप 10 में आता है उसका सिलेक्शन होता है। और सेकंड, फिर उसके बाद मैं आप लोग को अभी रनिंग का वीडियो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से कैडेट्स रनिंग कर रहे हैं। रनिंग की प्रक्रिया में जो टॉप 10 में कैडेट आते हैं, यानी कि वैसे टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आपको आर्मी वाली ही टाइमिंग दी जाती है, यानी कि 5:30 टू 5:45 तक जो बच्चे आते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। यानी टाइमिंग आपको इस तरह से, लेकिन टॉप 10 को ही सिलेक्ट किया जाता है। अगर आप टॉप 10 के बाद आते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स को दौड़ाया जाता है। तो संख्या के मुताबिक, यानी ज़्यादा संख्या रही तो 20 भी, 30 भी, अगर कम है तो 20 को दौड़ाया जा सकता है, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा है तो 50 को भी दौड़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको डेमो देखिए, यहाँ पर सर डेमो दे रहे हैं पुशअप के लिए, और उसके बाद फिर आप लोग का पुशअप टेस्ट होता है। अभी मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ। अब आप देख लीजिए पुशअप में किस तरह से सर काउंट करते हैं। यानी आपको पुशअप अप डाउन के कमांड पर करना होता है। डाउन बोला जाएगा तो आप डाउन होंगे, जब तक अप ना बोला जाए तब तक आपको खड़ा नहीं होना है। फिर जब अप बोलेंगे तो आपको अप होना है। यहाँ देखिए सर किस तरह से काउंट कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं तो डाउन, फिर अप, फिर नेक्स्ट 2 तो डाउन, फिर अप। इस तरह से आपको इस बार की भर्ती प्रक्रिया में 30 पुशअप्स लगवाया गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो रनिंग यहाँ पर नहीं हुई, तो हर एक स्टूडेंट से 30 पुशअप्स यानी अप डाउन की करवाई पर। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 30 पुशअप्स अप डाउन की करवाई पर करना है। यानी कि आपको कंटिन्यू कम से कम 50 पुशअप्स लगाने होंगे लगातार, तब आप 30 पुशअप मार पाएंगे। अब देखिए जो कैडेट्स यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, देखिए उनको सीनियर कैडेट उनको आउट कर रहा है, जो सक्षम नहीं है पुशअप लगाने में। पवन दीदी आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको हर एक प्रक्रिया दिखाऊंगा किस तरह से भर्ती होती है। फिर पुशअप लगाने के बाद कैडेट्स का हैंड चेक किया जाता है कि हाथ आपका सीधा है या नहीं। फिर उसके बाद सर पुशअप लगवाने के बाद हाथ फ्री करवा रहे हैं, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स का हाथ जाम हो जाता है, दर्द करने लगते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए सीटअप का डेमो, कोई आपका पैर नहीं पकड़ेगा, और फिर आपको सीटअप भी 30 सीटअप लगाने हैं। ये सीनियर कैडेट है, एक्स कैडेट है, जो कि डेमो दे रहा था। अब उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से कैडेट सीटअप लगा रहे हैं। सीटअप भी करवाइए। डाउन बोला जाए तो आपको लेट जाना है, फिर अप तो आपको खड़ा मतलब बैठना है। देखिए एक कैडेट स्टार्टिंग में ही आउट हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बिना पैर पकड़े सीटअप नहीं लगा पाते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप खुद से मारने का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको डिफेंस में जाना है तो आपको फिजिकली पूरी तरह से फिट होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास करने का मतलब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। या तो आप फौज में चले जाएंगे, या तो ऑफिसर लेवल पर,
अगर आपकी इंग्लिश स्टडी में आप ज़्यादा बेहतर हैं तो आप ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है एनसीसी सी सर्टिफिकेट करने के बाद, और आने वाले दिनों में और भी होने वाली है। और लास्टली आपका रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होता है। लास्ट में रिटन टेस्ट लिया जाता है और इसका रिजल्ट 2-3 दिन बाद या 5-6 दिन बाद दे दिया जाता है। जो बच्चे टॉप में रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एनसीसी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।